गुरु भक्ति योग। गुरु चरणों में आश्रय लेकर प्रेरणा पाओ। प्रेम यह गुरु के चरण कमलों के साथ शिष्य के हृदय को बांधने वाली स्वर्ण की कड़ी है। ईश्वर का अनुभव करने के लिए गुरु भक्ति योग सबसे सरल, सचोट, त्वरित और सलामत मार्ग है। आप सब गुरु भक्ति योग के अभ्यास से इसी जन्म में ईश्वर अनुभव प्राप्त करें। गुरु के नाम की शरण लो। सदैव गुरु का नाम रटन करो। कलयुग में गुरु की महिमा गाओ और उनका ध्यान करो। ईश्वर साक्षात्कार के लिए यह श्रेष्ठ और सरल मार्ग है। मोक्ष अथवा सनातन सुख के द्वार खोलने की गुरु चाबी गुरु भक्ति है। जीवन मधुर फूल है जिसमें गुरु भक्ति मीठा शहद है। गुरु प्रेम और करुणा की मूर्ति हैं। आपको अगर उनके आशीर्वाद प्राप्त करने हो तो आपको भी प्रेम और करुणा की मूर्ति बनना चाहिए। पुराण भारत की सर्वोत्कृष्ट निधि है। पुराणों में वेदादिक शास्त्रों का गूढ़तम तत्वों एवं रहस्यों को सरल, रोचक एवं मधुर आख्यान शैली में सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। इसलिए पुराणों को अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई है। भगवान वेद व्यास जी द्वारा विरचित शास्त्रों में 18 पुराणों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हीं में से एक है ब्रह्म वैवर्त पुराण। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेवों ने मनुष्य मात्र के कल्याण के उद्देश्य से वेदों एवं समस्त शास्त्रों का रहस्यमय सार तत्व प्रकट कर दिया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड के 26वें अध्याय में वर्णन आता है कि भगवान श्री महेश्वर देवर्षि नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, गुरु की आज्ञा ले समयोचित कर्तव्य का पालन करना चाहिए। क्रम यह है कि पहले गुरु का ध्यान करके उन्हें प्रणाम करें, फिर उनकी विधिवत पूजा करने के पश्चात उनकी आज्ञा ले इष्ट देव का ध्यान एवं पूजन करें। अब गुरु के प्रति दृढ़ प्रीति वाले साधक गुरु को ही इष्ट देव मानते हैं। उनके लिए केवल गुरु का पूजन ही पर्याप्त हो जाता है। गुरु ही देवता के स्वरूप के दर्शन कराते हैं। हे नारद, वे ही इष्ट देव के मंत्र, पूजा विधि और जप का उपदेश देते हैं।
गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर देव है, गुरु आद्या प्रकृति। ईश्वरीय दुर्गा देवी है, गुरु चंद्रमा है, अग्नि और सूर्य है, गुरु ही वायु और वरुण है, गुरु ही माता पिता और सुहृद है, तथा गुरु ही परब्रह्म परमात्मा है। हे नारद, गुरु से बढ़कर दूसरा कोई पूजनीय नहीं है। इष्ट देव के रुष्ट होने पर गुरु शिष्य अथवा साधक की रक्षा करने में समर्थ है, परंतु गुरुदेव के रुष्ट होने पर संपूर्ण देवता मिलकर भी उस साधक की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। जिस प्रकार गुरु सदा संतुष्ट है, उसे पग पग पर विजय प्राप्त होती है। जिस पर गुरु सदा संतुष्ट है, उसे पग पग पर विजय प्राप्त होती है, और जिस पर गुरुदेव रुष्ट हैं, उसके लिए सदा सर्वनाश की ही संभावना बनती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के गणपति खंड के 40वें अध्याय में आगे आता है कि जगत गुरु ब्रह्मा जी परशुराम जी के हितकारक नीति युक्त वेद का सार तत्व और परिणाम में सुखदायक वचन बोले कि हे परशुराम, देवता के रुष्ट होने पर गुरु रक्षा कर लेते हैं, परंतु गुरु के क्रुद्ध होने पर कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश्वर देव, गुरु ही परब्रह्म और ब्राह्मणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। गुरु ही ज्ञान देते हैं और वह ज्ञान हरि भक्ति उत्पन्न करता है। इस प्रकार जो हरि भक्ति प्रदान करने वाला है, उससे बढ़कर बंधु दूसरा कौन है। हे पुत्र, कृष्ण तुम्हारे अभीष्ट देव हैं और स्वयं शंकर गुरु हैं। अतः तुम अभीष्ट देव से भी बढ़कर पूजनीय गुरु की शरण ग्रहण करो। बेटा, समस्त प्राणियों में श्री कृष्ण आत्मा है, शिव ज्ञान है, मैं मन हूँ, और विष्णु की सारी शक्तियों से संपन्न प्रकृति ये प्राण है। जो ज्ञान दाता, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान के कारण सनातन मृत्यु को जीतने वाले तथा काल के भी काल हैं, उन गुरु की शरण में जाओ। आगे कहते हैं कि हे परशुराम, जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप भक्तों के लिए मूर्तिमान, अनुग्रह, सर्वज्ञ, ऐश्वर्यशाली और सनातन है, उन गुरुदेव की शरण का आश्रय लो। गणपति खंड के ही 44वें अध्याय में आता है कि भगवान विष्णु ने महेश्वर से कहा कि शिव जी, गुरु के कोप के अतिरिक्त अन्य अवस्थाओं में मैं हाथ में चक्र लेकर भक्तों की रक्षा करता रहता हूं। गुरु के रुष्ट होने पर मैं रक्षा नहीं करता, क्योंकि गुरु की अवहेलना बलवती होती है। जो गुरु की सेवा से हीन है, उससे बढ़कर पापी दूसरा नहीं है। अहो, जिसकी कृपा से मानव सब कुछ देखता है, वह पिता सबके लिए सबसे बढ़कर माननीय और पूजनीय होता है।
वह जन्म देने के कारण जनक, रक्षा करने के कारण पिता और विस्तीर्ण करने के कारण कला रूप से प्रजापति हैं। उन पिता से माता गर्भ में धारण करने एवं पालन पोषण करने से 100 गुनी बढ़कर वंदनीय, पूज्य और मान्य है। वह प्रसव करने वाली वसुंधरा के समान है। अन्नदाता माता से भी 100 गुना वंदनीय, पूज्य और मान्य है, क्योंकि अन्न के बिना शरीर नष्ट हो जाता है और विष्णु ही कला रूप से अन्नदाता होते हैं। अभीष्ट देव अन्नदाता से भी 100 गुना श्रेष्ठ कहा जाता है, किंतु विद्या और मंत्र प्रदान करने वाले गुरु अभीष्ट देव से भी 100 गुना बढ़कर हैं, जो अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित हुए समस्त पदार्थों को ज्ञान दीपक रूपी नेत्र से दिखलाते हैं। उससे बढ़कर बांधव कौन है?